3 बजने जा रहे हैं। भाई जो लोग पीछे बैठे हैं, मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी हरकत करें और आगे की तरफ आ जाएं। मैं आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा, बहुत जल्द इंशाअल्लाह दुआ कर दूंगा। बस 5-10 मिनट कुछ बात करके, 2-4 बात करके दुआ कर, करीब करीब आ जाइए। अच्छा नहीं लग रहा, मजलिस टूट गई है, मजमा टूट गया है। आप लोग आगे की तरफ आ जाएं और दुआ हो। आ जाएं भाई, बस 2-4 बात करनी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्द कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी दर्दा'i रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यक़ूल अनल्लाह ला इलाहा अना मालिकुल मुलूक व मलिकुल मुलूक क़ुलूबुल मुलूकी फ़ी यदी हव्वलतु क़ुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रहमह वर्रअफ़ह व इन्नल इबाद इज़ा अताऊनी हव्वलतु क़ुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रहमति वर्रअफ़ह व इन्नल इबाद इज़ा असौनी हव्वलतु क़ुलूबहुम बिस्सख़्तति वन्नुक़मह फ़सामूहुम सूअल अज़ाब। फ़ला तशग़लू अन्फुसकुम बिद्दुआइ अलल मुलूक वलाकिन इश्ग़लू अन्फुसकुम बित्तज़र्रुइ इलल्लाह कई अक्फ़ीकुम मुलूककुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। सलामुन अला खैरिल अनामि व सय्यिदी हबीबि इलाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीरिन नदीरिन हाशिमिन मुकर्रमी अतूफ़िन रऊफ़िन मन युसम्मा बिअहमदी। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबी
कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हज़रात, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरे काबिल क़दर नाज़िम जलसा और दीगर उलमाए किराम और इस जलसा के अहम तरीन मेंबरान और अराकीन यहाँ मजलिस में तशरीफ़ फरमा माशाअल्लाह मेरे बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ दोस्तों, काबिल क़दर नौजवानों, पर्दा के साथ बड़ा अच्छा एहतमाम है। पर्दा के साथ बैठने वाली मेरी माओं, बहनों और बेटियों, ये जाहिर सी बात है रात का 3 बजे कोई जलसा का वक्त नहीं है और हम लोग मदरसा वाले हैं, शुरू में जलसा करते हैं, फिर सुबह में पढ़ाई का मसला रहता है, चले जाते हैं। आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना तो आप लोगों ने करम किया मुझ पर, मेरे करम फरमा हैं कि मुझे आप लोगों ने याद कर लिया, बुला लिया किसी भी बहाने से। बाकी आपके यहाँ आज माशाअल्लाह बड़े अच्छे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हुए थे, उन लोगों की बातें आप लोगों ने सुनी हैं। मैं जो कहूँगा वो कोई नई बात नहीं होगी, ज़ुबान नहीं होगी, चेहरा नया होगा, बात पुरानी। ज़ुबान नई होगी, अंदाज नया होगा, चेहरा नया होगा, लेकिन बातें वही पुरानी होंगी। तो इंशाअल्लाह इस वक्त तो आप हिम्मत नहीं रखते हैं सुनने का, और मैं उतना फेमस कोई मुकर्रिर खतीब नहीं हूँ कि रात 3 बजे के बाद भी मेरा बयान 2 घंटा कोई सुने, तो मैं मुनासिब भी नहीं समझता हूँ। मेरे नज़रिया के, मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है। ज़बरदस्ती आदमी को रुकवाना, बातें सुनाना मैं नहीं चाहता हूँ। खुशी से बशाशत के साथ जितनी देर सुने मैं उसी ही गनीमत समझता हूँ। आपको एक बात कह दूँ, उलमा की तहक़ीक़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे लंबी तकरीर जो की है वो हज्जतुल वदा के मौका पर। उलमा की तहक़ीक़ यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बड़ी लंबी तकरीर की है ज़्यादा देर तक, वो आखिरी हज के मौका पर। और आज के वक्त में, उस वक्त तो घड़ियाँ नहीं थी, आज के वक्त में उस तकरीर का जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 17 से 18 मिनट थी। 17 से 18 मिनट थी। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सबसे लंबी तकरीर थी। लेकिन आज के दौर में 17-18 मिनट में तो खुतबा भी ख़त्म नहीं होता है। ये जो शुरू में खुतबा पढ़ते हैं और कुछ कलियां पढ़ते हैं, अशार पढ़ते हैं, अरबी हों या उर्दू हों या बंगला, तो वही पढ़ने में आधा घंटा बीत जाता है, गुजर जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लंबी तकरीर थी 18 मिनट की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी छोटी बात इरशाद फरमाते थे, लंबी बात नहीं करते थे। बहरहाल वो अलग मौजू है। उस ज़माने के लोगों का नज़रिया मिजाज अलग था, आज के लोगों के का मिजाज नज़रिया, आज के लोगों की चाहतें अलग हैं। बहरहाल आप लोग जिस तरह से बैठे हैं इसी तरह से खामोशी से 10 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर दुआ करूँगा।
एक हदीस मैंने पढ़ी है, एक उर्दू शायर ने क्या खूब कहा है कि गर तूने की मोहम्मद से वफा, गर की तूने मोहम्मद से वफा, तो मैं तेरा हो गया। ये दुनिया क्या चीज है, ये लौहो कलम तेरे हो गए। गर की तूने मोहम्मद से वफा, तो हम तेरे हो गए। ये दुनिया चीज है क्या, लौह कलम तेरे हो गए। मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ ये शेर का मफहूम, शेर के मफहूम की निस्बत की जा रही है। यानी अल्लाह ताला यूं कह रहा है कि ऐ लोगों, अगर तुम लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा किया, यानी आप सल्लल्लाहु की बातें अगर तुम लोगों ने मान ली, तो अल्लाह कह रहा है कि हम तेरे हो गए, हम तुम्हारे लिए। फिर ये दुनिया क्या, दुनिया तो एक मामूली चीज है। लौह कलम जो अर्श में है, वो लौह कलम भी तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए। यानी तुम अल्लाह का मान लोगे, नबी का मान लोगे, तो इंसान ही नहीं, दुनिया के इंसान ही नहीं, दुनिया की हर शय, यहां तक कि दुनिया की हवा, दुनिया का पानी, दुनिया की हवा, ये भी तुम्हारे लिए हो जाएंगे। सारी मखलूकात तुम्हारे लिए हो जाएंगे। और अगर तूने अल्लाह और उसके नबी से गद्दारी की, तो फिर ये दुनिया का फिजा भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, ये दुनिया की हवा भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। ये दुनिया के लोग नहीं, लोग तो तुम्हारे खिलाफ होंगे ही, बाकी दुनिया का फिजा भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी करोगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज दुनिया का नक्शा हर्फ ब हर्फ हमारे सामने, हमारी नजरों में, आंखों के सामने मौजूद है। पूरी दुनिया का नक्शा, हर पल पल में दुनिया की खबरें अपडेट हो रही हैं। और पूरी दुनिया में जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, मुसलमानों पर कत्ल गारत हो रही है, मुसलमानों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। वो नेता को भी मालूम है, इमाम को भी मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है, सब लोगों को मालूम है। अखबार उठाओ, सोशल मीडिया खोलो, नेट चालू करो, तो 1 मिनट भी नहीं जाएगा, न्यूज चालू करोगे तो 1 मिनट भी नहीं जाएगा मुसलमान का नाम आएगा। आखिर दुनिया में मुसलमानों ने क्या ऐसा गुनाह किया है, मुसलमानों का जुर्म क्या है? भाई, हम सारे लोग दुनिया में जैसे जिंदगी जी रहे हैं, हम भी उसी तरह से जिंदगी जी रहे हैं। वो भी खा पी रहे हैं, हम भी खा पी रहे हैं, वो भी कमा धमा रहे हैं, हम भी कमा धमा रहे हैं, कारोबार वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कुछ तो बराबर है। लेकिन आखिर मुसलमानों से हुआ क्या? क्यों इस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है?
मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज मुसलमानों के खिलाफ ये दुनिया की हुकूमतें नहीं, ये दुनिया की सियासी पार्टियां नहीं, ये दुनिया की पब्लिक नहीं, ये दुनिया के गैर नहीं, ये दुनिया का फिजा भी मुसलमानों के खिलाफ हो गया है। क्यों? हम लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ गद्दारी की। बस यही आखिरी बात है। हम लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ गद्दारी की है। इसलिए ये सजा है अल्लाह की तरफ से। ये एक अजाब है, अजाब है, अजाब की शक्ल है। ये अल्लाह का फैसला है, ये मोदी का फैसला नहीं, अमित शाह का फैसला नहीं, अल्लाह का फैसला है। जाहिर में कर रहा है इजराइल, जाहिर में हम मजलूम हैं, हम पर मजालिम ढाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें तख्ता-ए मश्क बनाया गया है। ये जाहिर है। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारी बेदीनी, बददीनी, नाफरमानी, मासियत, गुनाह, जुर्म, जराइम, शिकायत, इन सारी चीजों का नतीजा है। एक हदीस मैंने पढ़ी है, बस हदीस का तर्जमा करूंगा, दुआ करूंगा। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम, बैठ जाओ भाई, ज्यादा देर नहीं लूंगा, दुआ कर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अल्लाह से रिवायत बयान करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला यक़ूल। ये उलमा हैं, क्या अल्लाह कहता है, अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं। जाहिर सी बात है, अल्लाह ही तो अल्लाह है। मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा, इस कायनात का कोई दूसरा रब नहीं है, इस कायनात का दूसरा कोई पैदा करने वाला नहीं है, इस कायनात का कोई दूसरा मालिक नहीं है। मैं तने तन्हा पूरे कायनात का शहनशाह हूं, रब हूं, माबूद हूं, मालिक हूं, खालिक हूं। ला इलाहा अना मालिकुल मुलूक। इन सारी दुनिया की जो बादशाहतें हैं, दुनिया की जो हुकूमतें हैं, दुनिया के जितने मुलूक हैं, इन सारे मुलूक, सारे मुलूक यानी बादशाहतों का, यानी सारी दुनिया का मैं मालिक हूं, सारे मुलूक का मैं मालिक हूं, यानी सारे बादशाहों का मैं मालिक हूं। दुनिया में जितने राजा बादशाह हैं, वजीर मंत्री हैं, इन सारे वजीर मंत्रियों का, इन सारे पीएम सीएम का मैं मालिक हूं। वो आना मलिकुल मुलूक, और इन दुनिया के सारे बादशाहों का मैं बादशाह, इन सारे राजा और बादशाहों का, इन सारे नेता और मंत्रियों का भी मैं मालिक हूं, और इनके और इन बादशाहों का बादशाह भी मैं हूं। अना मालिकुल मुलूक व अना मलिकुल मुलूक। फिर अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला कहता है कि ये दुनिया के सारे नेता मंत्रियों का, पीएम सीएम वगैरह का, ये दुनिया के जितने
राजा हैं, बादशाह हैं, इन तमाम लोगों का जो मुल्क चला रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, हुकूमत वाले हैं, अरबाब हुकूमत, इन सारे लोगों का दिल जो है मेरी मुट्ठी में है। भाई ये सही है कि नहीं? जोर से बोलो, सही है? अमीर जी के दिल का कोई और मालिक है अल्लाह के सिवा? किसी का मालिक नहीं है। वो मुसलमानों का कट्टर से कट्टर दुश्मन हो और या मुसलमानों का बहुत गहरा दिली जिगरी दोस्त हो, सबके दिल का मालिक कौन है? हमारे आपके दिल का मालिक कौन है? तो वक़ुलूबुल मुलूकी फी यदी, सारे बादशाहों का, नेता और मंत्रियों का दिल मेरी मुट्ठी में है, मेरे कब्जा में। फिर क्या? इन्नल इबाद इदा अताऊनी, मेरे ये बंदे जब मेरी फरमा बरदारी करते हैं, मुझे मानकर चलते हैं, मेरी इत्तेबा करते हैं, मेरे नबी के नक्श कदम पर चलते हैं, नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं, सच्चाई पर कायम होते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं, क्या होता है? इन्नल इबाद इज़ा अताऊनी, जब मेरे बंदे मेरी फरमा बरदारी करते हैं, मुझे मान कर चलते हैं, मेरे नबी को मान कर चलते हैं, तो मैं क्या करता हूँ? ये दुनिया के नेता मंत्रियों का, राजा बादशाहों का दिल को मैं पिघला देता हूँ, नरम कर देता हूँ। भाई दिल को पिघलाने वाला, नरम करने वाला कौन है? जोर से बोलो एक बार। अल्लाह है, कोई दूसरा तो नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। तो मैं इन नेता मंत्रियों का दिल को पिघला देता हूं, नरम कर देता हूं, और ये लोग तुम पर मेहरबान हो जाते हैं, रहम दिल हो जाते हैं, फिर तुम्हारे सारे हुकूक को अदा करते हैं, तुमसे मोहब्बत करने लगते हैं, तुम्हारा नुकसान वो नहीं करते। जब तुम मेरी फरमा बरदारी करोगे तो मैं हवा को भी हुक्म दूंगा कि तुम मुसलमानों के मुखालिफ रुख पर मत चलना, पानी को भी हुक्म दूंगा कि तुम मुसलमानों की खेतियों का नुकसान मत करना, हत्ता कि ये जानवर भी मोमिनों की खिदमत करने के लिए, ईमान वालों की खिदमत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जानवर तक तैयार हो जाते हैं, ये जानवर तक तैयार हो जाते हैं। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर जब अफ्रीका के जंगल से गुजरा, और अफ्रीका का जंगल इतना डरावना और इतना घना जंगल है, वहां पड़ाव डालने की जरूरत पड़ी, नौबत पड़ी, तो जाहिर सी बात है कि वो खतरनाक और तकलीफ देने वाले वहशी जानवरों से भरा हुआ जंगल था। हजरत आमिर बिन उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अमीर लश्कर उन्होंने आवाज लगाई जंगल से, जंगल के जानवरों को खिताब किया और कहने लगा, अय्युहल हशरात वस्सिबा नहनु अस्हाबिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरहलू फइन्ना नाजिलून फमन वजदनाहु बअदु क़तलना। सहाबी आवाज लगाते हैं, सहाबी की जमात आवाज लगाते हैं कि ऐ जंगल के कीड़े मकोड़े, ऐ जंगल के कीड़े मकोड़े, ऐ जहरीले कीड़े मकोड़े, और ऐ वहशी जानवरों, तकलीफ देने वाले मूजी जानवरों, फाड़ खाने वाले दरिंदों, तुम यहां से हट जाओ, हम अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, तुम यहां से हट जाओ।
हम यहां रहेंगे, फ़इन्ना नाज़िलून, हम यहां क़याम करेंगे, ठहरेंगे, तुम यहां से चले जाओ। और अगर नहीं जाओगे, हमारे रहने के बाद, क़याम करने के बाद अगर हम लोगों ने तुम्हें देखा, फमन वजदनाहु, और पाया, क़तलनाहु, हम तुम्हें मार डालेंगे, कत्ल करते। क्या बात थी, बहुत वाक़यात हैं ऐसे। चलो वो उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला इस हदीस के अंदर, हदीस कुदसी है, हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अल मरातिब फी इअ्तिदार रिजाल है, इस किताब के अंदर हजरत ने ये रिवायत नकल की है। तो जब तुम अल्लाह की फरमा बरदारी करोगे, अल्लाह के हो जाओगे, नबी के हो जाओगे, तो ये सारी दुनिया तुम्हारे मुवाफिक बन जाएगी, कोई मुखालिफ नहीं। वो मोदी भी मुखालिफ नहीं होगा, जोगी भी नहीं होगा, हाँ, और दूसरा भी कोई नहीं होगा। व इन्नल इबाद इदा असौनी, लेकिन जब तुम लोग अल्लाह की नाफरमानी करोगे, गलत रास्ते पर चलोगे, झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, जिना करोगे, खुलेआम शराब पियोगे, नाइंसाफी करोगे, और अल्लाह के घर को कायम नहीं करोगे, नमाजें अदा नहीं करोगे, रमजान के महीने में खुलेआम तुम सिगरेट पियोगे, खुलेआम तुम पान खाओगे, शेखर खाओगे, दुकानों में चाय पियोगे, जब भी इस तरह से खुलेआम तुम नाफरमानी करने लगोगे, इन्नल इबाद इदा असौनी, अल्लाह कहता है कि तुम तो हो मुसलमान, लेकिन तुम्हारा हाल क्या होगा वो सुन लो। हव्वलतु क़ुलूबहुम, उन दुनिया के नेता मंत्रियों का, अरबाब हुकूमत का, उन राजा बादशाहों का दिल को मैं सख्त कर दूंगा। भाई दिलों को सख्त करने वाला कौन है? बोलो जोर से एक बार बोलो। दिलों को नरम करने वाला कौन है? सख्त करने वाला कौन है? अल्लाह। तो दुनिया वालों का दिल मैं सख्त कर दूंगा, खुसूसन उन नेता मंत्रियों का दिल हम सख्त कर देंगे। हव्वलतु क़ुलूबहुम बिस्सख्तति वन्नुक़मति, ये फसामुहुम सुअल अज़ाब, इंतकाम लेने में, हसद में हमने क्या बिगाड़ा है? आज हुकूमत का हमने क्या बिगाड़ा है? हमने संविधान का क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारे से नफरत है? क्यों बार बार हम पर हमला किया जाता है? क्यों हमें तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की जाती है? क्यों हमारा मॉब लिंचिंग होता है? क्यों हमारे साथ अमन नहीं है? क्यों हमारे हुकूक हमें नहीं दिए जाते हैं? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, क्या कसूर था हमारा? कोई कसूर नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के साथ गद्दारी है, उनके साथ हमने गद्दारी नहीं की। मेरे भाइयों, बात समझ में आ रही है? मैं बस खत्म होने पर है। तो क्या है कि खामखा औरंगजेब 300-400 साल पहले क्या किया है, आज हमने क्या किया है? भाई अगर कुछ हमारे यानी बादशाहों ने, मुसलमान बादशाहों ने, वो कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ा ही थे, हम उनके कोई खूनी रिश्तेदार थोड़े ही हैं। अगर उन लोगों ने कुछ जुल्म किया भी था तो हम लोगों ने क्या किया है? हम तो 400 साल के बाद पैदा हुए हैं, हम तो 250-300 साल के बाद पैदा हुए हैं। हम पर क्यों जुल्म ढाया जा रहा है? हमें क्यों सताया जा रहा है? हमें क्यों परेशान किया जा रहा है?
बस मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो नुकमा यानी वो हमें सताएंगे, परेशान करेंगे, हमसे इंतकाम लेंगे। हुआ कब और आज इंतकाम ले रहे हैं। फसामुहुम सुअल अज़ाब। फिर अल्लाह क्या कहता है कि हम इन नेता मंत्रियों के दिलों को ऐसा सख्त कर देंगे कि वो लोग तुम्हें तरह तरह से बेजा बेमतलब सताएंगे। एक बेचारा गरीब आदमी मेहनत कर रहा है, सफर कर रहा है, उसकी मॉब लिंचिंग, दाढ़ी है मॉब लिंचिंग, गोरू ले जा रहा है, बैल ले जा रहा है मॉब लिंचिंग, टोपी है मॉब लिंचिंग, इमाम है मॉब लिंचिंग, मुसलमान है मॉब लिंचिंग। क्या बात है। फसामुहुम सुअल अज़ाब, तो वो लोग तुम्हें तरह तरह से सताएंगे, परेशान करेंगे, तकलीफें पहुंचाएंगे, जैसे आज हमें पहुंचाई जा रही है। तो वो वक्त जब आ जाएगा, जो वक्त आज आ गया है, तुम क्या करोगे भाई। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के नबी अल्लाह की बात नकल कर रहे हैं कि तुम क्या करोगे उस वक्त। पोल्ट्री वाले या 10 ग्राम वाले, पता नहीं क्या है महल्ला का नाम, क्या करोगे। नाचोगे, कूदोगे, डांस और हंगामा करोगे, नेतागिरी करोगे, नाइंसाफी करोगे, धोखे दोगे, शराब पियोगे, घूस खाओगे, रिश्वत खाओगे, क्या करोगे। फसामुहुम सुअल अज़ाब। अल्लाह ताला कहता है कि जब ये आजमाइश होगी मुसलमानों, ये तुम्हारा इम्तिहान होगा, अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी करने का ये तुम्हारा परीक्षा होगा, ये उसका अंजाम और नतीजा होगा। इम्तिहान के तौर पर अल्लाह पाक ये मुसीबत तुम्हारे सामने खड़ी कर देगा। क्या करोगे। फला तशगलू अनफुसकुम, सुबह शाम तस्बीह गिनने मत लग जाओ। मोदी की गाली की तस्बीह और जोगी की गाली की तस्बीह, शुभेंदु की गाली की तस्बीह गिनना मत शुरू कर दो। गालियां देने से कुछ नहीं होगा, उनको बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा, उनको तान तशनी करने से कुछ नहीं होगा। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, यह हदीस की बात है। ला तशगलू अनफुसकुम बिद्दुआई अलल मुलूक, कि तुम उन बादशाहों को, उन नेता मंत्रियों को गालियां मत दो। ला तशगलू अनफुसकुम बिद्दुआई अलैहि। क्या करोगे। खता तुमने की है, गलती तुमने की है, जुर्म तुमने किया है, और वो जुर्म क्या था। अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी, अल्लाह और उसके रसूल के साथ बेवफाई। लिहाजा तुम वलाकिन इश्गलू अनफुसकुम, तुम अपने दुआ और तजर्रो, रोने धोने में, गिरिया उजारी में लग जाओ, रोने धोने में लग जाओ, अपने अंदर नदामत शर्मिंदगी महसूस करो और अल्लाह के पास सच्चे दिल से तौबा करो। जो कुछ हो रहा है वो हमारी गलतियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। ये कोई रीजन और नहीं है, कुछ रीजन नहीं है, कोई सबब नहीं है, कोई वजह नहीं है। हमारी जिल्लत और रुसवाई की सिर्फ वाहिद सबब, वाहिद रीजन है, वो ये है कि हमारी अल्लाह और उसके रसूल के साथ बेवफाई। लिहाजा तुम सच्चे दिल से तौबा करो, नमाजों को मजबूती से थाम लो, गंदी जगह छोड़ दो। आज तुम बदल जाओगे, कसम खुदा की कल दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारे दिलों का काया पलट जाएगा, तो सारे नेता मंत्रियों का दिलों का काया पलट जाएगा।
तुम्हारे दिल बदल जाएंगे तो इन नेताओं के, इन इस्लाम दुश्मनों के दिल भी बदल जाएंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बस यही आप लोगों से आरजू है, यही तमन्ना है कि हम अल्लाह को राजी करें। अल्लाह राजी तो सब राजी, रब राजी तो सब राजी, और रब अगर नाराज तो अल्लाह सबको हमसे नाराज कर देता है, सब नाराज। हत्ता कि ये फिजा भी नाराज, ये हवा भी नाराज, ये पानी भी नाराज। करोगे इंशाअल्लाह। जिन भाइयों ने, दोस्तों ने जलसा कायम किया है, उन नौजवान दोस्तों से भी कहूंगा कि अच्छा माहौल पैदा किया जाए, तालीम का माहौल पैदा किया जाए, तालीम का माहौल पैदा किया जाए। एक बार साल में, 2 साल में जलसा कर लोगे तो इन जलसों से क्या हुआ? जरूरत है, फायदे की चीज है, दीन की बातें हो रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सिर्फ एक जलसा पर सब कुछ इन्हिसार नहीं है, सब कुछ महदूद नहीं है। एक जलसा से माहौल नहीं बदल जाएगा, जमीनी सतह पर मेहनत करने की जरूरत है। ये कैंपिंग क्यों करते हैं नेता लोग? वोट के वक्त, इलेक्शन के वक्त कैंपिंग करते हैं घर घर जाकर। तो जमीनी सतह पर मेहनत करने की जरूरत है। ये उमूमी जलसा है, कभी कभार ठीक है, हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरे उन नौजवान भाइयों से कहूंगा, तुम लोगों के बस का बहुत कुछ है, तुम लोगों से बहुत कुछ हो सकता है अगर तुम लोग चाहो। जैसे जलसा करना तुम लोगों ने चाहा है और अल्हम्दुलिल्लाह शानदार जलसा तुम लोगों ने कायम किया है, ऐसे ही अगर घर घर में मेहनत करोगे तो एक फिजा बनेगा, माहौल बनेगा, दीनी तालीम का माहौल बनेगा। दुनियावी तालीम की भी ज़रूरत है, एजुकेशन, दुनियावी एजुकेशन की भी ज़रूरत है, दीनी एजुकेशन की भी ज़रूरत है, दीनी एहसास की ज़रूरत है, दीनी सोच की ज़रूरत है। हमें हमारे लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना एहसास बदलना पड़ेगा, दिलों में दीनी एहसास पैदा करना पड़ेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, और जो लोग अच्छे हैं, नेक इंसान है, उलमा हैं, उलमा से उलमा का काम लीजिए, राजनेताओं से नेता का काम लीजिए, पब्लिक से पब्लिक का काम लीजिए, आइम्मा से आइम्मा का काम लीजिए। जिससे जो काम बनेगा उससे वो काम लीजिए और कौम का फायदा कीजिए। इंशाअल्लाह कौम आगे बढ़ जाएगी, अल्लाह राजी होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। जो कुछ इशा के बाद से अब तक बातें हुई हैं, दीन की बातें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे दिलों को अल्लाह बदल दे। हमारे दिलों में अल्लाह अपनी मोहब्बत और अपने नबी की सच्ची मोहब्बत, अपने दीन की सच्ची मोहब्बत पैदा कर दे। सारी बुराइयों से अल्लाह हमें बचने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए, अपनी बहनों का भी, बेटियों का भी शुक्रिया अदा करते हुए अपनी मुख्तसर सी ये बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई शव्वाल का चांद है, शव्वाल का महीना है। आप हजरात एक बार आहिस्ता आहिस्ता दरूद शरीफ और सूरा फातिहा, एक बार सूरा इखलास कुल हुवल्लाह 3 बार पढ़ लीजिए। आपके तमाम मरहूम मुरब्बियान के लिए इंशाअल्लाह दुआ करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल रहमान। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम। रब्बना हय्यिना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैता या दल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मद कमा अंत अहलुहु
वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिन्हा शैआ फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अहकमल हाकिमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, ये रात की आखिरी पहर है मौला। या अल्लाह, पूरी दुनिया सन्नाटा हो गई है। या अल्लाह मौला करीम, चारों तरफ या अल्लाह सुकूनत तारी हो गई है मौला। खामोशी या अल्लाह छाई हुई है। या अल्लाह, इस वक्त इतनी रात में भी अल्लाह तेरे ये बंदे और तेरी ये बंदियाँ तेरे दीन की बात सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कुछ तो ज़रा भी इनके दिलों में अल्लाह तेरी मोहब्बत की चिंगारी या अल्लाह भड़क रही है मौला। या अल्लाह मौला करीम, या अल्लाह तेरी इस मोहब्बत की चिंगारी को तो सुलगा दे मौला। अल्लाह इसको रोशन कर दे मौला। या अल्लाह मौला इसको मुनव्वर कर दे। या अल्लाह इसको जिला दे दे मौला। अल्लाह करीम आका, या अल्लाह मौला हमारी कोताहियों की वजह से, अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से ये सब कुछ आज दुनिया में वजूद में आ रहा है मौला। इसके वास्ते हम ही या अल्लाह क़ुसूरवार हैं, हम ही तेरे दर के मुजरिम हैं मौला। या अल्लाह, लेकिन अल्लाह तेरे सिवा तो कोई माफ़ करने वाला नहीं है मौला। या अल्लाह, अल्लाह बस तू ही रब है, तू ही माफ़ करने वाला है। अल्लाह एक नज़र रहमत की हम पर भी फरमा दे मौला। या अल्लाह हमें भी बख्श दे मौला। अल्लाह तू, अल्लाह हमें भी माफ़ कर दे मौला। या अल्लाह जो, या अल्लाह हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई है, रची हुई है, या अल्लाह किसी के दिल में या अल्लाह मौला करीम नाजायज़ औरतों की मोहब्बत, या अल्लाह मौला करीम नाजायज़ तरीक़े से माल की मोहब्बत, या अल्लाह सियासत राजनीति की मोहब्बत, या अल्लाह पैदा यानी बसी हुई है। अल्लाह इन मोहब्बतों को हटाकर अगर तू चाहे तेरी मोहब्बत पैदा कर देना, तेरे नबी की मोहब्बत, तेरे नबी का सच्चा इश्क पैदा कर देना। अल्लाह तू सब कुछ कर सकता है, तू कादिर मुतलक है मौला। या अल्लाह मौला करीम, या अल्लाह हम तुझसे यही दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे दिलों से ये दुनिया की गंदी नापाक ख़त्म हो जाने वाली मोहब्बत, बेसूद बेफ़ायदा मोहब्बत को हटाकर निकाल कर अल्लाह तेरी मोहब्बत का हमारे दिलों को घर बना दे मौला। या अल्लाह तेरे नबी की मोहब्बत का, इश्क का या अल्लाह तू मजहर बना दे मौला, गहवारा बना दे मौला। या अल्लाह क्या है तेरा कोई, अल्लाह कोई और दर है तेरे दर के सिवा जहां हम हाथ फैलाएंगे? या अल्लाह बस तेरा ही दर है, अल्लाह तू ही अता करने वाला है, भीख तू ही देता है। अल्लाह हम तुझसे या अल्लाह खैर की भीख, हिदायत की भीख, आफियत की भीख, तंदुरुस्ती की भीख मांगते हैं अल्लाह, अपने वास्ते, कौम के वास्ते, या अल्लाह पूरी दुनिया वालों के वास्ते। अल्लाह मौला, या अल्लाह तू हमारे हक में खैर का, या अल्लाह अमन व अमान का फैसला फरमा दे मौला।
या अल्लाह चैन और सुकून का फैसला फरमा दे, हमारे घरों में भी चैन और सुकून अता फरमा, हमारे मुल्क में भी या अल्लाह चैन और सुकून अता फरमा दे मौला। या अल्लाह मौला करीम हमारे इन या अल्लाह हमारे इन नेताओं को, हमारे इन मंत्रियों को, अल्लाह अरबाब हुकूमत को अल्लाह तो हिदायत फरमा दे मौला। अल्लाह मौला करीम अल्लाह हमें सताने से या अल्लाह तो या अल्लाह मौला करीम या अल्लाह इनको या अल्लाह रोक दे मौला। या अल्लाह नाहक या अल्लाह बगैर कसूर के इस तरह से अल्लाह जो हमें सताया जा रहा है, तू या अल्लाह मालिक कुल है। या अल्लाह तू हर शय को देख रहा है मौला। या अल्लाह तू हर जा हाजिर बाश है। अल्लाह तू अपनी जगह से सब कुछ देख रहा है। अल्लाह जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, या अल्लाह हमें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, अल्लाह तेरी नज़र से कुछ भी छुप कर नहीं है मौला। तू किसी चीज़ से गाफिल नहीं है मौला। या अल्लाह मौला तू वाकिफ़ है, तू सब कुछ देख रहा है। अल्लाह तू ही इसका फैसला फरमा दे मौला। अल्लाह हमारे हक़ में खैर का, भलाई का, आसानी का, राहत का फैसला फरमा दे। अल्लाह मौला करीम तू हम पर रहम फरमा मौला। जहाँ कहीं भी या अल्लाह मुल्क में या अल्लाह कोई भी कौम, मुसलमान हो या गैर हो, जिन पर जुल्म उठाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा। खुसूसन या अल्लाह आज या अल्लाह फ़लस्तीन या अल्लाह और गज़ा की एक एक हालत को देखकर आंखें अश्क बार हो जाती है मौला। या अल्लाह किस तरह से उन पर जुल्म किया जा रहा है, उनकी जानों से या अल्लाह मौला करीम खेला जा रहा है, उनकी जानों को या अल्लाह मौला करीम या अल्लाह मारा जा रहा है। अल्लाह किस तरह से क़त्ल गारत का या अल्लाह एक माहौल बना हुआ है। अल्लाह मौला करीम उनके खून को अल्लाह तो कबूल फरमा ले, उनकी शहादत को तो कबूल फरमा ले। या अल्लाह मुल्क के फ़िलिस्तीन को आज़ादी के लिए, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए, या अल्लाह आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अल्लाह तो उनकी शहादतों को, या अल्लाह उनकी क़ुरबानियों को, या अल्लाह उनकी कद्दो काविशों को, उनके जद्दोजहद को अल्लाह तो कबूल फरमा ले मौला। अल्लाह तो उन पर भी रहम फरमा। या अल्लाह उनके मुल्क को तो आज़ाद कर दे मौला। बस हो गया या अल्लाह, काफ़ी या अल्लाह जाने चली गई हैं मौला। या अल्लाह कितने बच्चे यतीम हो गए हैं मौला, कितनी या अल्लाह हमारी बहनें बेवा हो गई हैं मौला। या अल्लाह क्या माहौल है अल्लाह, कैसे उनका दिन गुजरता होगा, कैसे रात गुजरती होगी। या अल्लाह मौला करीम या अल्लाह बस तू ही या अल्लाह सबका रखवाला है, सबका तू ही रब है मौला। तू जानता है या अल्लाह तू क्या करना चाहता है, तेरे दिल में क्या है या अल्लाह, तेरा इरादा क्या है, तेरी मशीयत क्या है, तेरी मर्जी क्या है, बस तू ही जानता है अल्लाह। बस हम तुझसे खैर का फैसला मांगते हैं, तुझसे हम भलाई की भीख मांगते हैं, हम तुझसे अमन व अमान और चैन और सुकून की भीख मांगते हैं, इत्मीनान वाली ज़िंदगी की, पुरसुकून ज़िंदगी की अल्लाह तुझसे हम भीख मांगते हैं। पूरी दुनिया के हालात को अल्लाह तू साजगार बना दे, मुवाफिक बना दे अल्लाह। अल्लाह पूरी दुनिया के हालात को अच्छे बना दे मौला। या अल्लाह अल्लाह इस्लाम दुश्मनों से या अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जालिमों की पकड़ से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें रचने वालों की साजिशों को अल्लाह तो नापैद कर दे, नाकाम कर दे मौला। अल्लाह तो मुसलमानों पर रहम फरमा, मुसलमानों को हिदायत फरमा, हम सब को हिदायत फरमा। अल्लाह इस बस्ती वालों पर रहम फरमा। अल्लाह इस बस्ती वालों में इज्तिमाइयत पैदा कर दे, इत्तिफाक पैदा कर दे, यूनिटी पैदा कर दे, मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह इस बस्ती के नौजवानों को, खुसूसन जलसा करने वाले नौजवानों को अल्लाह तू कबूल फरमा ले। अल्लाह या अल्लाह तू इन्हें हिदायत फरमा दे, तेरे नेक बंदों में अल्लाह तू इन्हें शुमार कर ले मौला। तेरे दीन के लिए, तेरे दीन के खातिर या अल्लाह तू इनको कबूल फरमा ले मौला। या अल्लाह हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए इनको कबूल फरमा ले मौला। या अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने के लिए इनको कबूल फरमा ले मौला। अल्लाह उलमा की इज्जत
इज्जत इनको नसीब फरमा मौला। अल्लाह बड़ों की इज्जत इनको नसीब फरमा मौला। या अल्लाह मुल्क की या अल्लाह सही रहनुमाई की इनको तौफीक अता फरमा। इलाके की सही रहबरी और रहनुमाई की अल्लाह तो इनको तौफीक नसीब फरमा मौला। लोगों को सही रास्ते पर ले जाने की, चलाने की अल्लाह इनको तौफीक नसीब फरमा मौला। या अल्लाह आज तक इस जलसा को कायम करने के लिए जिन भाइयों ने जिस तरह से मेहनतें की हैं, कद्दो काविशें की हैं, या अल्लाह मुजाहदे किए हैं, अल्लाह मौला करीम या अल्लाह पैसे दिए हैं, ताउन किए हैं, अल्लाह अल्लाह सब के जो जिस लाइन से या अल्लाह मदद की है, ताउन किए है, सब के ताउन को, सब की मदद को अल्लाह तो कबूल फरमा ले। सब की कोशिश को अल्लाह तो कामयाब बना दे मौला। इस जलसे को या अल्लाह इस इलाके की हिदायत के लिए, या अल्लाह इस इलाके की इस्लाह और सुधार के लिए अल्लाह तो कबूल फरमा ले मौला। करीम आका तू करम फरमा मौला। या अल्लाह हम आज दुनिया में हैं, जो दुनिया में हैं अल्लाह उनको तू सलामती अता फरमा। या अल्लाह हर एतबार से सलामती अता फरमा। या अल्लाह जो दुनिया में हैं उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो बेरोजगार हैं अल्लाह उनको हलाल रोजी अता फरमा, रोजगार अता फरमा मौला। जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमा मौला। या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह हर घर में अल्लाह हमारे भाई बीमार हैं, कुछ भाई बीमार हैं, कुछ मुरब्बी बीमार हैं, कुछ बहनें बीमार हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियां बीमार हैं। अल्लाह इन तमाम बीमार भाइयों को, बहनों को, बेटियों को और छोटे छोटे मासूमों को अल्लाह सेहत और शिफा अता फरमा। जो लोग या अल्लाह किसी भी मकसद को लेकर या अल्लाह दुआ की तमन्ना अपने दिल में छुपा कर रखे हैं, अल्लाह हम तक पहुँचे नहीं हैं अल्लाह, और जिन लोगों ने दुआओं की दरखास्तें किए हैं, करते हैं, या अल्लाह मौला करीम उन सब भाइयों की या अल्लाह ज़रूरत को तो पूरा फरमा दे, सब के मकसद में कामयाबी अता फरमा दे मौला। जो जिस लाइन से तकलीफ़ में और परेशानी में है अल्लाह उनकी तकलीफ़ और परेशानी को दूर फरमा दे मौला। करीम आका पूरे बस्ती वालों पर रहम फरमा। या अल्लाह इस बस्ती के या अल्लाह जितने या अल्लाह कब्र में या अल्लाह मदफून हैं, अल्लाह जहाँ जहाँ इस बस्ती की कब्रस्तान है या इस बस्ती के लोग जहाँ भी मदफून हैं अल्लाह उन सब या अल्लाह भाइयों को, बहनों को, या अल्लाह उन तमाम मरहुमीन मरहुमात को अल्लाह तू अल्लाह अपने या अल्लाह अपने फजल करम से या अल्लाह तू बख्श दे, माफ़ फरमा दे। अल्लाह उन सब को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा मौला। या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे मौला। या अल्लाह आज के इस या अल्लाह कार खैर में उनको भी या अल्लाह हिस्सा नसीब फरमा मौला। अल्लाह आज के इस कार खैर में या अल्लाह इस नेकी के काम में उनको भी या अल्लाह हिस्सा नसीब फरमा मौला। अल्लाह पूरी दुनिया में जितने ईमान वाले, कलमा वाले मरहुमीन मरहुमात या अल्लाह अपनी कब्रों में या अल्लाह आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह उन सब को या अल्लाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी तरफ से या अल्लाह उन सब को या अल्लाह जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। अल्लाह हमारे नेक कामों में उनको भी हिस्सा नसीब फरमा मौला। या अल्लाह करीम आका तू करम फरमा मौला। या अल्लाह इस मुल्क पर करम रहम फरमा, पूरे दुनिया वालों पर रहम फरमा। या अल्लाह जो भी या अल्लाह ना इत्तेफाकी और नफ़रत या अल्लाह चारों तरफ फैली हुई हैं, तासुबियत की नफ़रत की आग जल रही है, अल्लाह तो इसको बुझा दे, आपस में मोहब्बत पैदा फरमा दे, एक दूसरे के हुकूक अदा करते हुए हमें जीने की तौफीक नसीब फरमा मौला। या अल्लाह तो अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा मौला। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा मौला। या अल्लाह जिन भाइयों ने या अल्लाह फिर से एक बार मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं इस अच्छे काम को अंजाम देने के लिए, अल्लाह उनकी नीयत में अल्लाह तो या अल्लाह मौला करीम खुलूस पैदा कर दे मौला। अल्लाह उन सब को, हम सब को हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह तू अपने फजल करम से, अपने मेहरबानी से, तेरे नबी के सदक़े से हमारी इन दुआओं को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले मौला। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मत करना, हत्ता कि ये जानवर भी मोमिनों की खिदमत करने के लिए
ईमान वालों की खिदमत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जानवर तक तैयार हो जाते हैं, ये जानवर तक तैयार हो जाते हैं। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर जब अफ्रीका के जंगल से गुजरा, और अफ्रीका का जंगल इतना डरावना और इतना घना जंगल है, वहां पड़ाव डालने की जरूरत पड़ी, नौबत पड़ी, तो जाहिर सी बात है कि वो खतरनाक और तकलीफ देने वाले वहशी जानवरों से भरा हुआ जंगल था। हजरत आमिर बिन उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अमीर लश्कर उन्होंने आवाज लगाई जंगल से, जंगल के जानवरों को खिताब किया और कहने लगा, अय्युहल हशरात वस्सिबा नहनु अस्हाबिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरहलू फइन्ना नाजिलून फमन वजदनाहु बअदु क़तलना। सहाबी आवाज लगाते हैं, सहाबी की जमात आवाज लगाते हैं कि ऐ जंगल के कीड़े मकोड़े, ऐ जंगल के कीड़े मकोड़े, ऐ जहरीले कीड़े मकोड़े, और ऐ वहशी जानवरों, तकलीफ देने वाले मूजी जानवरों, फाड़ खाने वाले दरिंदों, तुम यहां से हट जाओ। हम अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, तुम यहां से हट जाओ, हम यहां रहेंगे। फ़इन्ना नाज़िलून, हम यहां क़याम करेंगे, ठहरेंगे, तुम यहां से चले जाओ। और अगर नहीं जाओगे, हमारे रहने के बाद, क़याम करने के बाद, अगर हम लोगों ने तुम्हें देखा, फमन वजदनाहु, और पाया, क़तलनाहु, हम तुम्हें मार डालेंगे, कत्ल करते। क्या बात थी, बहुत वाक़यात हैं ऐसे। चलो वो उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला इस हदीस के अंदर, हदीस कुदसी है, हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अल मरातिब फी इअ्तिदार रिजाल है, इस किताब के अंदर हजरत ने ये रिवायत नकल की है। तो जब तुम अल्लाह की फरमा बरदारी करोगे, अल्लाह के हो जाओगे, नबी के हो जाओगे, तो ये सारी दुनिया तुम्हारे मुवाफिक बन जाएगी, कोई मुखालिफ नहीं। वो मोदी भी मुखालिफ नहीं होगा, जोगी भी नहीं होगा, हाँ, और दूसरा भी कोई नहीं होगा। व इन्नल इबाद इदा असौनी, लेकिन जब तुम लोग अल्लाह की नाफरमानी करोगे, गलत रास्ते पर चलोगे, झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, जिना करोगे, खुलेआम शराब पियोगे, नाइंसाफी करोगे, और अल्लाह के घर को कायम नहीं करोगे, नमाजें अदा नहीं करोगे, रमजान के महीने में खुलेआम तुम सिगरेट पियोगे, खुलेआम तुम पान खाओगे, शेखर खाओगे, दुकानों में चाय पियोगे, जब भी इस तरह से खुलेआम तुम नाफरमानी करने लगोगे, इन्नल इबाद इदा असौनी, अल्लाह कहता है कि तुम तो हो मुसलमान, लेकिन तुम्हारा हाल क्या होगा वो सुन लो। हव्वलतु क़ुलूबहुम, उन दुनिया के नेता मंत्रियों का, अरबाब हुकूमत का, उन राजा बादशाहों का दिल को मैं सख्त कर दूंगा। भाई दिलों को सख्त करने वाला कौन है? बोलो जोर से एक बार बोलो। दिलों को नरम करने वाला कौन है? सख्त करने वाला कौन है? अल्लाह। तो दुनिया वालों का दिल मैं सख्त कर दूंगा, खुसूसन उन नेता मंत्रियों का दिल हम सख्त कर देंगे। हव्वलतु क़ुलूबहुम बिस्सख्तति वन्नुक़मति,
ये फसामुहुम सुअल अज़ाब, इंतकाम लेने में, हसद में हमने क्या बिगाड़ा है? आज हुकूमत का हमने क्या बिगाड़ा है? हमने संविधान का क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारे से नफरत है? क्यों बार बार हम पर हमला किया जाता है? क्यों हमें तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की जाती है? क्यों हमारा मॉब लिंचिंग होता है? क्यों हमारे साथ अमन नहीं है? क्यों हमारे हुकूक हमें नहीं दिए जाते हैं? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, क्या कसूर था हमारा? कोई कसूर नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के साथ गद्दारी है। उनके साथ हमने गद्दारी नहीं की। मेरे भाइयों, बात समझ में आ रही है? मैं बस खत्म होने पर है। तो क्या है कि खामखा औरंगजेब 300-400 साल पहले क्या किया है, आज हमने क्या किया है भाई? अगर कुछ हमारे यानी बादशाहों ने, मुसलमान बादशाहों ने, वो कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ा ही थे। हम उनके कोई खूनी रिश्तेदार थोड़े ही हैं। अगर उन लोगों ने कुछ जुल्म किया भी था तो हम लोगों ने क्या किया है? हम तो 400 साल के बाद पैदा हुए हैं। हम तो 250-300 साल के बाद पैदा हुए हैं। हम पर क्यों जुल्म ढाया जा रहा है? हमें क्यों सताया जा रहा है? हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? बस मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो नुकमा यानी वो हमें सताएंगे, परेशान करेंगे, हमसे इंतकाम लेंगे। हुआ कब और आज इंतकाम ले रहे हैं। फसामुहुम सुअल अज़ाब। फिर अल्लाह क्या कहता है कि हम इन नेता मंत्रियों के दिलों को ऐसा सख्त कर देंगे कि वो लोग तुम्हें तरह तरह से बेजा बेमतलब सताएंगे। एक बेचारा गरीब आदमी मेहनत कर रहा है, सफर कर रहा है, उसकी मॉब लिंचिंग। दाढ़ी है, मॉब लिंचिंग। गोरू ले जा रहा है, बैल ले जा रहा है, मॉब लिंचिंग। टोपी है, मॉब लिंचिंग। इमाम है, मॉब लिंचिंग। मुसलमान है, मॉब लिंचिंग। क्या बात है? फसामुहुम सुअल अज़ाब। तो वो लोग तुम्हें तरह तरह से सताएंगे, परेशान करेंगे, तकलीफें पहुंचाएंगे, जैसे आज हमें पहुंचाई जा रही है। तो वो वक्त जब आ जाएगा, जो वक्त आज आ गया है, तुम क्या करोगे भाई? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के नबी अल्लाह की बात नकल कर रहे हैं कि तुम क्या करोगे उस वक्त। पोल्टी वाले या 10 ग्राम वाले, पता नहीं क्या है महल्ला का नाम, क्या करोगे? नाचोगे, कूदोगे, डांस और हंगामा करोगे, नेतागिरी करोगे, नाइंसाफी करोगे, धोखे दोगे, शराब पियोगे, घूस खाओगे, रिश्वत खाओगे, क्या करोगे? फसामुहुम सुअल अज़ाब। अल्लाह ताला कहता है कि जब ये आजमाइश होगी मुसलमानों, ये तुम्हारा इम्तिहान होगा, अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी करने का ये तुम्हारा परीक्षा होगा, ये उसका अंजाम और नतीजा होगा। इम्तिहान के तौर पर अल्लाह पाक ये मुसीबत तुम्हारे सामने खड़ी कर देगा। क्या करोगे? फला तशगलू अनफुसकुम। सुबह शाम तस्बीह गिनने मत लग जाओ। मोदी की गाली की तस्बीह और जोगी की गाली की तस्बीह, शुभेंदु की गाली की तस्बीह गिनना मत शुरू कर दो। गालियां देने से कुछ नहीं होगा, उनको बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा, उनको तान तशनी करने से कुछ नहीं होगा। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये हदीस की बात है। ला तशगलू अनफुसकुम बिद्दुआई अलल मुलूक, कि तुम उन बादशाहों को, उन नेता मंत्रियों को गालियां मत दो। ला तशगलू अनफुसकुम बिद्दुआई अलैहि।
क्या करोगे? खता तुमने की है, गलती तुमने की है, जुर्म तुमने किया है। और वो जुर्म क्या था? अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी, अल्लाह और उसके रसूल के साथ बेवफाई। लिहाजा तुम वलाकिन इश्गलू अनफुसकुम, तुम अपने दुआ और तजर्रो, रोने धोने में, गिरिया उजारी में लग जाओ, रोने धोने में लग जाओ, अपने अंदर नदामत शर्मिंदगी महसूस करो और अल्लाह के पास सच्चे दिल से तौबा करो। जो कुछ हो रहा है वो हमारी गलतियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। ये कोई रीजन और नहीं है, कुछ रीजन नहीं है, कोई सबब नहीं है, कोई वजह नहीं है। हमारी जिल्लत और रुसवाई की सिर्फ वाहिद सबब, वाहिद रीजन है, वो ये है कि हमारी अल्लाह और उसके रसूल के साथ बेवफाई। लिहाजा तुम सच्चे दिल से तौबा करो, नमाजों को मजबूती से थाम लो, गंदी जगह छोड़ दो। आज तुम बदल जाओगे, कसम खुदा की कल दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारे दिलों का काया पलट जाएगा, तो सारे नेता मंत्रियों का दिलों का काया पलट जाएगा, तुम्हारे दिल बदल जाएंगे, तो इन नेताओं के, इन इस्लाम दुश्मनों के दिल भी बदल जाएंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बस यही आप लोगों से आरजू है, यही तमन्ना है कि हम अल्लाह को राजी करें। अल्लाह राजी तो सब राजी, रब राजी तो सब राजी, और रब अगर नाराज तो अल्लाह सबको हमसे नाराज कर देता है, सब नाराज, हत्ता कि ये फिजा भी नाराज, ये हवा भी नाराज, ये पानी भी नाराज। करोगे इंशाअल्लाह। जिन भाइयों ने, दोस्तों ने जलसा कायम किया है, उन नौजवान दोस्तों से भी कहूंगा कि अच्छा माहौल पैदा किया जाए, तालीम का माहौल पैदा किया जाए, तालीम का माहौल पैदा किया जाए। एक बार साल में, 2 साल में जलसा कर लोगे तो इन जलसों से क्या हुआ? जरूरत है, फायदे की चीज है, दीन की बातें हो रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सिर्फ एक जलसा पर सब कुछ इन्हिसार नहीं है, सब कुछ महदूद नहीं है। एक जलसा से माहौल नहीं बदल जाएगा, जमीनी सतह पर मेहनत करने की जरूरत है। ये कैंपिंग क्यों करते हैं नेता लोग? वोट के वक्त, इलेक्शन के वक्त कैंपिंग करते हैं घर घर जाकर, तो जमीनी सतह पर मेहनत करने की जरूरत है। ये उमूमी जलसा है, कभी कभार ठीक है, हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरे उन नौजवान भाइयों से कहूंगा, तुम लोगों के बस का बहुत कुछ है, तुम लोगों से बहुत कुछ हो सकता है अगर तुम लोग चाहो। जैसे जलसा करना तुम लोगों ने चाहा है और अल्हम्दुलिल्लाह शानदार जलसा तुम लोगों ने कायम किया है, ऐसे ही अगर घर घर में मेहनत करोगे तो एक फिजा बनेगा, माहौल बनेगा, दीनी तालीम का माहौल बनेगा। दुनियावी तालीम की भी ज़रूरत है, एजुकेशन, दुनियावी एजुकेशन की भी ज़रूरत है, दीनी एजुकेशन की भी ज़रूरत है, दीनी एहसास की ज़रूरत है, दीनी सोच की ज़रूरत है। हमें हमारे लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना एहसास बदलना पड़ेगा, दिलों में दीनी एहसास पैदा करना पड़ेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, और जो लोग अच्छे हैं, नेक इंसान है, उलमा हैं, उलमा से उलमा का काम लीजिए, राजनेताओं से नेता का काम लीजिए, पब्लिक से पब्लिक का काम लीजिए, आइम्मा से आइम्मा का काम लीजिए। जिससे जो काम बनेगा उससे वो काम लीजिए और कौम का फायदा कीजिए। इंशाअल्लाह कौम आगे बढ़ जाएगी, अल्लाह राजी होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। जो कुछ ईशा के बाद से अब तक बातें हुई हैं, दीन की बातें,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे दिलों को अल्लाह बदल दे। हमारे दिलों में अल्लाह अपनी मोहब्बत और अपने नबी की सच्ची मोहब्बत, अपने दीन की सच्ची मोहब्बत पैदा कर दे। सारी बुराइयों से अल्लाह हमें बचने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए, अपनी बहनों का भी, बेटियों का भी शुक्रिया अदा करते हुए अपनी मुख्तसर सी ये बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई शव्वाल का चांद है, शव्वाल का महीना है। आप हजरात एक बार आहिस्ता आहिस्ता दरूद शरीफ और सूरा फातिहा एक बार, सूरा इखलास कुल हुवल्लाह 3 बार पढ़ लीजिए। आपके तमाम मरहूम मुरब्बियान के लिए इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम रब्बना हय्यिना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैता या दल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मद कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिन्हा शैआ फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अहकमल हाकिमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, ये रात की आखिरी पहर है मौला। या अल्लाह, पूरी दुनिया सन्नाटा हो गई है। या अल्लाह मौला करीम, चारों तरफ या अल्लाह सुकूनत तारी हो गई है मौला। खामोशी या अल्लाह छाई हुई है। या अल्लाह, इस वक्त इतनी रात में भी अल्लाह तेरे ये बंदे और तेरी ये बंदियाँ तेरे दीन की बात सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कुछ तो ज़रा भी इनके दिलों में अल्लाह तेरी मोहब्बत की चिंगारी या अल्लाह भड़क रही है मौला। या अल्लाह मौला करीम, या अल्लाह तेरी इस मोहब्बत की चिंगारी को तो सुलगा दे मौला। अल्लाह इसको रोशन कर दे मौला। या अल्लाह मौला इसको मुनव्वर कर दे। या अल्लाह इसको जिला दे दे मौला। अल्लाह करीम आका, या अल्लाह मौला हमारी कोताहियों की वजह से, अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से ये सब कुछ आज दुनिया में वजूद में आ रहा है मौला। इसके वास्ते हम ही या अल्लाह कसूरवार हैं, हम ही तेरे दर के मुजरिम हैं मौला। या अल्लाह, लेकिन अल्लाह तेरे सिवा तो कोई माफ़ करने वाला नहीं है मौला। या अल्लाह, अल्लाह बस तू ही रब है, तू ही माफ़ करने वाला है। अल्लाह एक नज़र रहमत की हम पर भी फरमा दे मौला।
या अल्लाह हमें भी बख्श दे मौला। अल्लाह तू अल्लाह हमें भी माफ़ कर दे मौला। या अल्लाह जो या अल्लाह हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई है, रची हुई है, या अल्लाह किसी के दिल में या अल्लाह मौला करीम नाजायज़ औरतों की मोहब्बत, या अल्लाह मौला करीम नाजायज़ तरीक़े से माल की मोहब्बत, या अल्लाह सियासत राजनीति की मोहब्बत या अल्लाह पैदा यानी बसी हुई है। अल्लाह इन मोहब्बतों को हटाकर अगर तू चाहे तेरी मोहब्बत पैदा कर देना, तेरे नबी की मोहब्बत, तेरे नबी का सच्चा इश्क पैदा कर देना। अल्लाह तू सब कुछ कर सकता है, तू कादिर मुतलक है मौला। या अल्लाह मौला करीम या अल्लाह हम तुझसे यही दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे दिलों से ये दुनिया की गंदी नापाक ख़त्म हो जाने वाली मोहब्बत, बेसूद बेफ़ायदा मोहब्बत को हटाकर निकाल कर अल्लाह तेरी मोहब्बत का हमारे दिलों को घर बना दे मौला। या अल्लाह तेरे नबी की मोहब्बत का, इश्क का या अल्लाह तू मजहर बना दे मौला, गहवारा बना दे मौला। या अल्लाह क्या है तेरा कोई अल्लाह कोई और दर है तेरे दर के सिवा जहां हम हाथ फैलाएंगे? या अल्लाह बस तेरा ही दर है अल्लाह, तू ही अता करने वाला है, भीख तू ही देता है। अल्लाह हम तुझसे या अल्लाह खैर की भीख, हिदायत की भीख, आफियत की भीख, तंदुरुस्ती की भीख मांगते हैं अल्लाह, अपने वास्ते, कौम के वास्ते, या अल्लाह पूरी दुनिया वालों के वास्ते। अल्लाह मौला या अल्लाह तू हमारे हक में खैर का या अल्लाह अमन व अमान का फैसला फरमा दे मौला। या अल्लाह चैन और सुकून का फैसला फरमा दे, हमारे घरों में भी चैन और सुकून अता फरमा, हमारे मुल्क में भी या अल्लाह चैन और सुकून अता फरमा दे मौला। या अल्लाह मौला करीम हमारे इन या अल्लाह हमारे इन नेताओं को, हमारे इन मंत्रियों को, अल्लाह अरबाब हुकूमत को अल्लाह तो हिदायत फरमा दे मौला। अल्लाह मौला करीम अल्लाह हमें सताने से या अल्लाह तो या अल्लाह मौला करीम या अल्लाह इनको या अल्लाह रोक दे मौला। या अल्लाह नाहक या अल्लाह बगैर कसूर के इस तरह से अल्लाह जो हमें सताया जा रहा है, तू या अल्लाह मालिक कुल है। या अल्लाह तू हर शय को देख रहा है मौला। या अल्लाह तू हर जा हाजिर अल्लाह तू अपनी जगह से सब कुछ देख रहा है। अल्लाह जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, या अल्लाह हमें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, अल्लाह तेरी नज़र से कुछ भी छुप कर नहीं है मौला, तू किसी चीज़ से गाफिल नहीं है मौला। या अल्लाह मौला तू वाकिफ़ है, तू सब कुछ देख रहा है, अल्लाह तू ही इसका फैसला फरमा दे मौला। अल्लाह हमारे हक़ में खैर का, भलाई का, आसानी का, राहत का फैसला फरमा दे। अल्लाह मौला करीम तू हम पर रहम फरमा मौला। जहाँ कहीं भी या अल्लाह मुल्क में या अल्लाह कोई भी कौम, मुसलमान हो या गैर हो, जिन पर जुल्म ढाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा। खुसूसन या अल्लाह आज या अल्लाह फ़लस्तीन या अल्लाह और गज़ा की एक एक हालत को देखकर आंखें अश्क बार हो जाती है मौला। या अल्लाह किस तरह से उन पर जुल्म किया जा रहा है, उनकी जानों से या अल्लाह मौला करीम खेला जा रहा है, उनकी जानों को या अल्लाह मौला करीम या अल्लाह मारा जा रहा है। अल्लाह किस तरह से क़त्ल गारत का या अल्लाह एक माहौल बना हुआ है। अल्लाह मौला करीम उनके खून को अल्लाह तो कबूल फरमा ले, उनकी शहादत को तो कबूल फरमा ले। या अल्लाह मुल्क के फ़िलिस्तीन को आज़ादी के लिए, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए, या अल्लाह आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अल्लाह तो उनकी शहादतों को या अल्लाह उनकी क़ुरबानियों को या अल्लाह उनकी कद्दो काविशों को, उनके जद्दोजहद को अल्लाह तो कबूल फरमा ले मौला। अल्लाह तो उन पर भी रहम फरमा। या अल्लाह उनके मुल्क को तो आज़ाद कर दे मौला। बस हो गया या अल्लाह, काफ़ी या अल्लाह जाने चली गई हैं मौला। या अल्लाह कितने बच्चे यतीम हो गए हैं मौला, कितनी या अल्लाह हमारी बहनें बेवा हो गई हैं मौला। या अल्लाह क्या माहौल है अल्लाह, कैसे उनका दिन गुजरता होगा, कैसे रात गुजरती होगी। या अल्लाह मौला करीम या अल्लाह बस तू ही या अल्लाह सबका रखवाला है, सबका तू ही रब है मौला। तू
तू जानता है। या अल्लाह तू क्या करना चाहता है, तेरे दिल में क्या है, या अल्लाह तेरा इरादा क्या है, तेरी मशीयत क्या है, तेरी मर्जी क्या है, बस तू ही जानता है। अल्लाह बस हम तुझसे खैर का फैसला मांगते हैं, तुझसे हम भलाई की भीख मांगते हैं, हम तुझसे अमन व अमान और चैन और सुकून की भीख मांगते हैं, इत्मीनान वाली ज़िंदगी की, पुरसुकून ज़िंदगी की अल्लाह तुझसे हम भीख मांगते हैं। पूरी दुनिया के हालात को अल्लाह तू साजगार बना दे, मुवाफिक बना दे। अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया के हालात को अच्छे बना दे मौला। या अल्लाह अल्लाह इस्लाम दुश्मनों से या अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जालिमों की पकड़ से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें रचने वालों की साजिशों को अल्लाह तो नापैद कर दे, नाकाम कर दे मौला। अल्लाह तो मुसलमानों पर रहम फरमा, मुसलमानों को हिदायत फरमा, हम सब को हिदायत फरमा। अल्लाह इस बस्ती वालों पर रहम फरमा। अल्लाह इस बस्ती वालों में इज्तिमाइयत पैदा कर दे, इत्तिफाक पैदा कर दे, यूनिटी पैदा कर दे, मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह इस बस्ती के नौजवानों को, खुसूसन जलसा करने वाले नौजवानों को अल्लाह तू कबूल फरमा ले। अल्लाह या अल्लाह तू इन्हें हिदायत फरमा दे, तेरे नेक बंदों में अल्लाह तू इन्हें शुमार कर ले मौला। तेरे दीन के लिए, तेरे दीन के खातिर या अल्लाह तू इनको कबूल फरमा ले मौला। या अल्लाह हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए इनको कबूल फरमा ले मौला। या अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने के लिए इनको कबूल फरमा ले मौला। अल्लाह उलमा की इज्जत इनको नसीब फरमा मौला। अल्लाह बड़ों की इज्जत इनको नसीब फरमा मौला। या अल्लाह मुल्क की या अल्लाह सही रहनुमाई की इनको तौफीक अता फरमा। इलाके की सही रहबरी और रहनुमाई की अल्लाह तो इनको तौफीक नसीब फरमा मौला। लोगों को सही रास्ते पर ले जाने की, चलाने की अल्लाह इनको तौफीक नसीब फरमा मौला। या अल्लाह आज तक इस जलसा को कायम करने के लिए जिन भाइयों ने जिस तरह से मेहनतें की हैं, कद्दो काविशें की हैं, या अल्लाह मुजाहदे किए हैं, अल्लाह मौला करीम या अल्लाह पैसे दिए हैं, ताउन किए हैं, अल्लाह अल्लाह सबके जो जिस लाइन से या अल्लाह मदद की है, ताउन किए हैं, सबके ताउन को, सबकी मदद को अल्लाह तो कबूल फरमा ले। सबकी कोशिश को अल्लाह तो कामयाब बना दे मौला। इस जलसे को या अल्लाह इस इलाके की हिदायत के लिए, या अल्लाह इस इलाके की इस्लाह और सुधार के लिए अल्लाह तो कबूल फरमा ले मौला। करीम आका तू करम फरमा मौला। या अल्लाह हम आज दुनिया में हैं, जो दुनिया में हैं अल्लाह उनको तू सलामती अता फरमा। या अल्लाह हर एतबार से सलामती अता फरमा। या अल्लाह जो दुनिया में हैं उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको हलाल रोज़ी अता फरमा, रोज़गार अता फरमा मौला। जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमा मौला। या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह हर घर में अल्लाह हमारे भाई बीमार हैं, कुछ भाई बीमार हैं, कुछ मुरब्बी बीमार हैं, कुछ बहनें बीमार हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियां बीमार हैं। अल्लाह इन तमाम बीमार भाइयों को, बहनों को, बेटियों को और छोटे छोटे मासूमों को अल्लाह सेहत और शिफा अता फरमा। जो लोग या अल्लाह किसी भी मकसद को लेकर या अल्लाह दुआ की तमन्ना अपने दिल में छुपा कर रखे हैं, अल्लाह हम तक पहुँचे नहीं हैं अल्लाह, और जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्तें किए हैं, करते हैं, या अल्लाह मौला करीम उन सब भाइयों की या अल्लाह ज़रूरत को तो पूरा फरमा दे, सबके मकसद में कामयाबी अता फरमा दे मौला। जो जिस लाइन से तकलीफ़ में और परेशानी में है अल्लाह उनकी तकलीफ़ और परेशानी को दूर फरमा दे मौला। करीम आका पूरे बस्ती वालों पर रहम फरमा। या अल्लाह इस बस्ती के या अल्लाह जितने या अल्लाह कब्र में या अल्लाह मदफून हैं, अल्लाह जहाँ जहाँ इस बस्ती की कब्रस्तान है या इस बस्ती के लोग जहाँ भी मदफून हैं अल्लाह उन सब या अल्लाह भाइयों को, बहनों को या अल्लाह उन तमाम मरहुमीन मरहुमात को अल्लाह तू अल्लाह अपने या अल्लाह अपने फजल करम से या अल्लाह तू बख्श दे, माफ़ फरमा दे। अल्लाह उन सब को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा मौला। या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे मौला। या अल्लाह आज के इस या अल्लाह कार खैर में उनको भी या अल्लाह हिस्सा नसीब फरमा मौला। अल्लाह आज के इस कार खैर में या अल्लाह इस नेकी के काम में उनको भी या अल्लाह हिस्सा नसीब फरमा मौला। अल्लाह पूरी दुनिया में जितने ईमान वाले
कलमा वाले मरहूम इन मरहूमात या अल्लाह अपनी कब्रों में या अल्लाह आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह उन सब को या अल्लाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी तरफ से या अल्लाह उन सब को या अल्लाह जन्नत नसीब फरमा, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, अल्लाह हमारे नेक कामों में उनको भी हिस्सा नसीब फरमा मौला। या अल्लाह करीम आका तू करम फरमा मौला। या अल्लाह अल्लाह इस मुल्क पर करम रहम फरमा, पूरे दुनिया वालों पर रहम फरमा। या अल्लाह जो भी या अल्लाह ना इत्तेफाकी और नफ़रत या अल्लाह चारों तरफ फैली हुई हैं, तासुबियत की नफ़रत की आग जल रही है, अल्लाह तो इसको बुझा दे, आपस में मोहब्बत पैदा फरमा दे, एक दूसरे के हुकूक अदा करते हुए हमें जीने की तौफीक नसीब फरमा मौला। या अल्लाह तो अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा मौला। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा मौला। या अल्लाह जिन भाइयों ने या अल्लाह फिर से एक बार मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं इस अच्छे काम को अंजाम देने के लिए, अल्लाह उनकी नीयत में अल्लाह तो या अल्लाह मौला करीम खुलूस पैदा कर दे मौला। अल्लाह उन सब को हम सब को हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह तू अपने फजल करम से अपने मेहरबानी से तेरे नबी के सदक़े से हमारी इन दुआओं को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले मौला। या रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी